हेलो। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको पता है कि डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स थ्योरी का रिज़ल्ट आ गया है, और उन लोगों के लिए जो डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स में अभी भी कंफ्यूजन में है कि उनको डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी 2 दिन पहले ही डीएनबी तो ऑर्थोपेडिक्स का रिज़ल्ट आया थ्योरी का, एंड आई पास्ड इट। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। आफ्टर माय रिज़ल्ट आई गॉट plenty of messages from you guys. Many people were asking me to make a video about how to prepare for DNB orthopedics theory examination. तो अभी तो थ्योरी ही पास किया है, प्रैक्टिकल भी बचा है हमारा, नेक्स्ट मंथ है 13 और 14 फेब को। बट हाँ, थ्योरी के लिए देखो, फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कैम्पबेल रॉकवुड ये 2 बुक को पकड़ लो, और जब भी आप कभी ओटी में जा रहे हो या किसी सर्जरी में असिस्ट करने जा रहे हो तो आप एक दिन पहले वो पढ़ सकते हो। हर चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे कि इट इज़ लाइक अ हैरिसन, है ना। जैसे एमबीबीएस में हैरिसन थी जिसको हम पढ़ते थे सब कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, वैसे कैम्पबेल और रॉकवुड है। आप एक दिन पहले पढ़ के जा सकते हो, आपको काफ़ी नॉलेज इससे बढ़ेगी, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप सेकेंड और थर्ड ईयर में हो तो आप अपने आप को ग्रेजुअली शिफ्ट कर लो कैम्पबेल और रॉकवुड से मनीष कुमार वार्ष्णेय और गोपालन बुक में। ये दोनों बुकें जो आपको पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सेकेंड ईयर में हो तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स। अगर आपने मनीष वार्ष्णेय से एक बार नोट बना लिया तो आप ये मान के चलो कि आप उससे ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर कर लोगे। लास्ट मोमेंट पे आप बुक नहीं पढ़ पाओगे। मनीष कुमार वार्ष्णेय बुक तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। गोपालन आप पढ़ सकते हो लास्ट मोमेंट पे बुक से, बट जो नोट्स आपने मनीष कुमार वार्ष्णेय से बनाए हैं वही आपको पास कराएगा। अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके नोट्स बनाओ, पुराने जो नोट्स आपने बना रखे हो उसको पढ़ो, यही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है थ्योरी के एग्जामिनेशन में कि पेपर को कंप्लीट करना एक चैलेंज है। तो आप जब पढ़ रहे हो तो लिख करके पढ़ो, ट्राई करो कि 3 घंटे में आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो, 3 घंटे आप बैठ करके कितना लिख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करना आपको चाहिए शुरू से ही। तो जब मैंने थ्योरी एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 3 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स का मेरा पेपर छूट गया था। तो वो एक मेरे दिमाग में डाउट था कि मैं कैसे होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर को कंप्लीट करना। उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था कि मेरे को जो भी लिखना है मेरे को कम से कम काटा-पीटी करनी है, सीधा सीधा क्लीन लगना चाहिए, जो भी पढ़ेगा उसको दिखना चाहिए। हाईलाइट कर देता था मैं ब्लैक पेन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे। ये मैंने थ्योरी में किया। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, लोगों ने पूछा कि सर पासिंग रेट क्या था इस बार, पहले से बढ़ा, पहले से कम हुआ, क्या था इस बार। तो अभी तक जितना मुझे पता चला है, जितना हम लोगों ने लोगों से बात किया है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप्स में रिज़ल्ट आया है, उस हिसाब से इस बार का पासिंग रेट 16% गया है, और यूपी में 3 या 4 लोग बस पास हुए हैं। 16% पासिंग रेट पिछली बार 23% था, उससे पहले 19% था। तो अभी भी जो पासिंग रेट है वो उसी सर्कल में 20% के अराउंड घूम रहा है। बट सच बताऊँ तो पासिंग रेट देख करके डिसाइड मत करना कि आप डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, आपको पता है कि आप रेगुलरली थोड़ा बहुत भी एक स्टेप आगे बढ़ बढ़ के थर्ड ईयर तक आते आते आप उतनी नॉलेज गेन कर लो, आप 3 घंटे में उतना पेपर कंप्लीट कर लो, तो आप पास हो जाओगे। मैं ऐसा नहीं था कि मैं हर दिन आकर के 2-2 3-3 घंटा पढ़ता था। हाँ, लेकिन नेक्स्ट डे अगर मेरे को ओटी में कोई सर्जरी को असिस्ट करना होता था या खुद ही करना होता जा करके, तो मैं एक दिन पहले उस सर्जरी को पढ़ता था। कैम्पबेल, रॉकवुड, जहाँ से भी मेरे को पॉसिबल हो सकता था मैं वो पढ़ लेता था। कई बार होता है लोग एक एक टॉपिक को इतना ज़्यादा याद कर लेते हैं, और अगर वो पेपर में आ जाता है तो आप मैक्सिमम टाइम अपना लगा देते हो उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से आता है। यहीं पर हम लोग गलती कर देते हैं, यहीं पर हमारा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको हर टॉपिक 100% आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको हर टॉपिक 25-30% आना चाहिए, ताकि आप वो अगर पेपर में आता है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आएंगे, आए भी थे इस बार, जो रेडियोथेरेपी के थे, रेडियो ऑन्कोलॉजी के थे, जो हम लोगों को नहीं पता था। एमबीबीएस में हल्का फुल्का नॉलेज था, उसी के बेस पे हम लोगों ने थ्योरी में वो आंसर्स लिखे। पासिंग रेट देख के नहीं डरना है। पासिंग रेट वेरिएबल है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, अप्रॉक्स 20% के अराउंड ही घूम रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पासिंग रेट हर साल बढ़ेगा। इस साल नहीं बढ़ा, 2-3% कम हुआ है, बट इससे नहीं डरना है। अगर आपको ऑर्थोपेडिक्स समझ आती है, आपको लगता है कि आप ऑर्थोपेडिक्स के लिए ही बने हो,
तो डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स ले सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं अभी रेजिडेंसी कंप्लीट नहीं किया हूँ और मेरे को अभी से ही 3 या 4 हॉस्पिटल से ऑफ़र आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डीएनबी करने के बाद आप कहीं पे भी लैग करोगे। आपका रिज़ल्ट आपका एक बैकअप होगा और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स को ढूंढा जा रहा है, लिया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन पैटर्न। कोई भी डाउट होता है आपको, आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ, ऑलमोस्ट सबका रिप्लाई करता हूँ। तो कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड थैंक यू जो भी मेरे को विश किए हैं, जितने लोग भी मेरे को स्टोरी में टैग किए थे, थैंक यू सो मच। अभी थ्योरी निकला है, प्रैक्टिकल भी निकालेंगे और फिर वीडियो बनाएंगे।